एक सिंपल सा क्वेश्चन, 15 3 का मल्टीपल है या फैक्टर। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बेसिक कोर्स। हमने फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो पहले ज़रूर देखें। अब आते हैं हम मल्टीपल्स पे। इस लेक्चर में हम मल्टीपल्स को कंप्लीट कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, मल्टीपल्स आर द नंबर्स obtained by multiplying a given number by 1 2 3 4 and so on। मल्टीपल्स को आसान लफ्जों में समझते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स नंबर्स ही होते हैं। मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं, बनते कैसे हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे नंबर से। कौन से नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से, जैसे हो गया 1 2 3 4 और बहुत सारे जितने भी नंबर्स हैं उनसे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे मल्टीपल्स बनते जाएंगे। किसी भी नंबर का हमें मल्टीपल फाइंड करना होगा तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर्स जब हम डिवाइड करते हैं तब मिलते हैं, मल्टीपल्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब मिलते हैं। इनमें ये छोटा सा डिफरेंस है। जब भी फैक्टर फाइंड करना होता है तो डिवाइड किया जाता है, जब भी मल्टीपल फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 2। अगर हमें 2 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं तो मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा। उसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा होगा 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जब हमें 3 के मल्टीपल्स फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 को ही मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीपल से ही हमारे टेबल बनते जाते हैं। 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 1 2 3 4, 3 को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टेबल बनेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। तो ये क्या बन रहे हैं, 3 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। जो हमारे ये आंसर आ रहे हैं ना, 3 6 9 12 15, ये सब क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। ये सिर्फ इतने नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर से उतने ही मल्टीपल्स आपके बनते जाएंगे। ये अनलिमिटेड होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। मल्टीपल्स हम मल्टीप्लाई करने से ही बनाते हैं और टेबल्स भी मल्टीपल के ज़रिए ही बनते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। मैंने 4 के मल्टीपल्स फाइंड किए हैं। जब हम 4 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो जो भी टेबल के आंसर होंगे ना, जैसे 4 8 12 16, ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो टेबल्स के जो आंसर होते हैं वही उसके मल्टीपल्स होते हैं। एक और एग्जांपल है 6 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 6 12 18 24 30, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 होगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ऐसे ही ये बहुत सारे होते हैं और ये आपको कमेंट में बताने हैं कि 9 के मल्टीपल्स क्या हैं, 18 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं और 12 के मल्टीपल्स कौन से बनेंगे। जैसे 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे हमें फैक्टर्स नहीं फाइंड करने। अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में फैक्टर्स का टॉपिक क्लियर करवाया था, पहले वो देख लें। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं, मल्टीपल्स, क्योंकि हम मल्टीपल्स सीख रहे हैं। तो मल्टीपल्स किसके फाइंड करने हैं, 9 के, 18 के और 12 के। आप कमेंट में बताएं 9 के मल्टीपल्स क्या हैं, उसका टेबल, यानी टेबल से आगे भी हो सकता है, जैसे 9 10 और 90 है तो 9 11 का भी हो सकता है। आपको जितना आसानी हो आप उतने मल्टीपल्स लिख सकते हैं। 18 के भी मल्टीपल्स, 12 के भी मल्टीपल्स, 9 के मल्टीपल्स जैसे 9 18 27, तो उनके आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक डिफरेंस लिखा है इसमें। मल्टीपल्स क्या होंगे, जब कोई नंबर है तो उसका मल्टीपल या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन नंबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। और फैक्टर, ये आप याद कर लें कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, इक्वल और ग्रेटर देन दी नंबर। नंबर के या तो वो बराबर होते हैं या ग्रेटर देन होते हैं नंबर के। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स इक्वल या लेस देन होते हैं। डिवाइड करने से तो लेस यानी छोटा नंबर ही आएगा ना। मल्टीपल्स में क्या होगा, या तो उसका जो मल्टीपल है उस नंबर का या इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। लेकिन फैक्टर में क्या होता है, या इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। तो ये मेन पॉइंट है, इन पॉइंट को आप लिखें भी नोट्स में और याद भी करें। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे
फैक्टर्स भी निकाले हैं और मल्टीपल्स भी निकाले हैं। फैक्टर्स हमने कैसे सीखा था कि देखा था कि अब 5 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। हमने ये नोट किया था कि जैसे 1 के टेबल में 5 आता है तो वो उसका फैक्टर है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो वो उसका फैक्टर नहीं है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए वो उसका, जिसके टेबल में 5 आता जाएगा वो उसका फैक्टर होता होगा। तो 1 के टेबल में 5 आता है, 1 5 जा 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 2 1 जा 2, 2 जा 4, देन 2 5 जा 10, 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 5 आता है। तो 1 और 5 के फैक्टर्स हैं। 6 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं, तो फैक्टर्स कितने हैं 5 के, एक 1 है एक 5 है, तो 2 फैक्टर्स हैं। और मल्टीपल्स भी हमने 5 के निकाले हैं ताकि हम इनमें डिफरेंस या हम इन जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको समझ सकें। तो 5 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब 5 के हम मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। मल्टीपल्स मतलब टेबल लिखना है, जैसे मैंने सिखाया कि 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीपल होगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो ये बहुत सारे होते हैं मल्टीपल्स, तो मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे। ये फैक्टर्स भी बहुत सारे नहीं होते, ये लिमिटेड होते हैं, लाइक ये जस्ट उस नंबर तक ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगाया। डॉट डॉट का मतलब होता है ये बहुत सारे हैं। तो मल्टीपल्स मैंने लिख दिए 5 के, यानी 5 का टेबल, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फैक्टर्स मैंने 5 के लिख दिए जो कि सिर्फ 2 हैं, एक 1 है एक 5 है। तो इनमें डिफरेंस और इन पॉइंट्स को हम प्रूव करते हैं। जब मैंने फैक्टर निकाला तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जब फैक्टर निकालेंगे तो वो या नंबर के इक्वल होगा या लेस देन नंबर होगा। अब 5 जो है नंबर है, ये 1 5 के लेस देन यानी कि छोटा है। ओके, जब फैक्टर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो या छोटा आएगा या इक्वल आएगा। छोटा आ रहा है 1 और इक्वल भी आ रहा है, लेस देन इस नंबर से हमें कंपेयर करना है कि 5 से 1 छोटा है और 5 के 5 इक्वल है। ये लाइन प्रूव हो गई कि फैक्टर निकालते वक्त जो आंसर आएगा हमेशा इक्वल होगा या फिर लेस देन नंबर होगा, नंबर के छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। ये बहुत सारे भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और मल्टीपल्स क्या होंगे, या तो वो इक्वल होंगे या ग्रेटर देन होंगे, कभी भी छोटा मल्टीपल नहीं होता। अब 5 है तो 5 से छोटा मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में 5 ही आता है, 5 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। 5 1 जा 4 तो नहीं बोलते हम, 5 1 जा 5 ही होता है। तो 5 से छोटा नहीं होगा, 5 होगा या फिर 5 से बड़ा होगा। तो मल्टीपल भी प्रूव हो गया कि उस नंबर के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। तो ये हमने यहाँ पे ये पॉइंट सीखे कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल और ग्रेटर होते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल और लेस देन होते हैं। अब इसके बाद जो मैंने अभी पॉइंट बताई कि इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कौन इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट यानी बहुत सारे होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, यानी बहुत सारे होते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ मल्टीपल्स लिख देते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 6 8 10, वो सारे मल्टीपल्स 2 के हैं। तो मैंने जस्ट ये आपको प्रूफ किया है कि अब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो आंसर आए। अब मैंने 2 को 10 से रेंडमली मल्टीप्लाई किया है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 20 पता चल गया कि 2 का मल्टीपल है। इसी तरह 2 50 से मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई करके देख नंबर से, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और जो आंसर आता जाएगा वो उसका मल्टीपल होगा। तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 100 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, 200 2 का मल्टीपल है। 2 को 500 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 क्या है, 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल बहुत सारे होते हैं। अब आपके ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम आपने तो बताया कि 2 के मल्टीपल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसे होते हैं, 2 4 6 8 वो भी होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं होंगे। उसके अलावा मैंने बताया कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो जो उसका आंसर आता जाएगा वो उसके मल्टीपल्स होंगे। अब है मल्टीपल्स ऑफ 5, ये भी मैंने एग्जांपल ली है। 5 10 15 वो सारे मल्टीपल्स ही हैं, लेकिन मैंने
ज़्यादा ग्रेटर मल्टीपल, यानी कि मैंने ये बताया कि ये अनलिमिटेड होते हैं, जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपको मल्टीपल्स मिलेंगे किसी भी नंबर से। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 50 क्या है, 5 का मल्टीपल है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 क्या है, उसका मल्टीपल है। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 5000 क्या है, उसका मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जो कि ख़त्म नहीं होते मल्टीपल्स। लेकिन फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं जब तक कि वो नंबर खुद नहीं आ जाता। अब यहाँ पे 5 का जब तक 5 आया तब तक वो फैक्टर्स बनते गए, और लास्ट में 5 आया तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, उसके बाद जो है वो फैक्टर्स नहीं है। लेकिन जब हमने मल्टीपल्स फाइंड किए तो वो देखा कि वो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे जितना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर से वो हमें मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अब एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं कि 6 के मल्टीपल्स बताएं। ओके, क्या ये 6 इनमें से फाइंड करें कि कौन सा जो है 6 का मल्टीपल है। नीचे कुछ ऑप्शन होंगे आपके पास, ए बी सी। ओके, इसमें से ऑप्शन होंगे, जैसे आ गया 5, यहाँ आ गया 2, देन यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, देन डी ऑप्शन में मैंने 18 लिख दिया। आप इसमें से बताएं कि 6 का मल्टीपल कौन सा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो मैंने जैसे बताया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसका टेबल होता है। तो 6 में 5 नहीं आता है तो 5 मल्टीपल नहीं है। 6 के टेबल में 2 भी नहीं आता है तो इसका मतलब है कि 2 भी मल्टीपल नहीं है। 6 के टेबल में स्टार्ट ही 6 से होता है, तो ये छोटे हैं तो छोटे मल्टीपल्स होंगे ही नहीं। मैंने कहा था कि या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे, तो 6 है ही नहीं इसमें। 6 से बड़ा 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 क्या आता है 18। तो ऑप्शन में 18 है, इसका मतलब है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको मल्टीपल्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट में ज़रूर अपना नाम और ये जो मैं होमवर्क दे रही हूँ, एमसीक्यूज दे रही हूँ, उनको सॉल्व करें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आए।